गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि हमने कहा था 3 से 4 दिन पहले, जब इंदौर से कुछ लोग आए थे और हम लोग अजय सर, परीक्षा पोर्टल वाले, नीरज भाई और बाकी हम सारे 8-10 टीचर और स्टूडेंट जब मिलकर आयोग के पास गए थे, तो वहां से हमें जो पॉजिटिव जानकारी मिली थी उसके आधार पर हमने आप सभी को सूचना दी थी कि बहुत जल्द ही पीएससी दोबारा से फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी करने वाली है। तो देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही 10/8/2025 ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि डालकर और पीएससी ने जो है 23/6/2025 को ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। क्या क्या चेंजेस हुए हैं, पूरी जानकारी के लिए पूरे वीडियो तक बने रहिएगा। ठीक है, अब देखिए, आयु गणना 1 जनवरी 2026 से मानी जाएगी इस बार। ठीक है, और क्या क्या शैक्षणिक योग्यताओं में क्या बदलाव हुए हैं, तो वही सारी चीजें जो पिछली बार थी उनको शामिल किया गया है। ठीक है, यानी कि आप विश्वविद्यालय प्राप्त से खाद्य प्रौद्योगिकी, डेयरी, जैव प्रौद्योगिकी, तेल प्रौद्योगिकी, कृषि विज्ञान, पशु चिकित्सा, जीव विज्ञान, सूक्ष्म विज्ञान या रसायन विज्ञान, मेडिसिन में स्नातक स्नातकोत्तर के साथ में आप कुछ भी कर सकते हो। इसको अब इन्होंने देखो, पहले जो खाद्य इंजीनियरिंग तकनीकी या प्रसंस्करण संरक्षण पूरी डिटेल जो दी थी जैसी की तैसी रखी गई है। साथ में यहाँ कृषि विज्ञान के विषय भी दे दिए गए हैं और कृषि विज्ञान के साथ में एक नई चीज जो अभी नई एलिजिबिलिटी जो आई थी, जिसके कारण बहुत सारे डॉक्टर्स फॉर्म नहीं भर पाए थे, पीएससी ने अब खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद के लिए जो अन्य विषयों को शामिल करने की बात की थी उनको भी पीएससी ने यहाँ पर शामिल कर दिया। देखिए, तो मैंने पहले ही कहा था आप लोगों से कि आप फॉर्म भर दीजिए, बट पीएससी ने कहा कि नहीं, फॉर्म ऐसे नहीं भराएंगे, फॉर्म के लिए हम स्पेशल आपको जानकारी देंगे। तो बैचलर ऑफ मेडिसिन यानी कि बैचलर ऑफ सर्जरी जो एमबीबीएस वाले डॉक्टर्स हैं ये भी फॉर्म भर सकेंगे। बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी जिन्होंने बीडीएस किया हुआ है ये फॉर्म भर सकेंगे। बीएमएस वाले, बीएचएमएस, ठीक है, बीएएमएस यानी कि बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन या यूनानी मेडिसिन, बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन सर्जरी और बैचलर ऑफ आयुर्वेदा, बैचलर ऑफ सोबा रिग्गा मेडिसिन, यानी कि जो आयुष डिपार्टमेंट के अधीन जितने भी डॉक्टर्स आते हैं, आयुष डिपार्टमेंट वाले जो डॉक्टर्स हैं, नेचुरोपैथी वाले हो, होम्योपैथी, यूनानी हो, रोगा सिद्धा वाले हो, सभी के सभी लोग जो हैं इसमें सम्मिलित किए गए हैं। तो ये भी सम्मिलित कर दिए गए हैं अब खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद के लिए। तो यहां से अब क्रिस्टल क्लियर हो गया है एलिजिबिलिटी को लेकर, फॉर्म भरने की एक नई डेट आ गई है। अब तैयारी अब जो है तैयारी आपको क्या करना चाहिए, अच्छे तरह से होगा। ठीक है, थोड़ा सा और देख लें कि पोस्ट में कुछ संशोधन किया गया है कि नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए आइए भैया पोस्ट की अगर हम चर्चा कर लें, पोस्ट कितनी है। ठीक है, पोस्ट कितनी है, तो भैया 14 पोस्ट जनरल के लिए है, एससी के लिए 8, एसटी के लिए 17 है, ओबीसी की 23, ईडब्ल्यू उसकी 5 और टोटल पोस्ट जो है 67 है। ठीक है, टोटल पोस्ट कितनी है, 67 है ना। इसमें से मध्य प्रदेश के मूल निवासी महिलाओं के लिए रिजर्व है, तो जनरल के लिए 5 रिजर्व सीट है, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 6, ओबीसी के 8, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है। वहीं अगर जो भूतपूर्व सैनिक हैं इनके लिए भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके रखा है और हैंडीकैप्ड के लिए भी जो है 4 और 8 जो सीटें हैं वो यहाँ पर रिजर्व रखी गई हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रक्चर। इसके अलावा जो है प्राविधिक श्रेणी में भी कुछ सीटें हैं जो मुख्य भाग और मतलब 87 और 13% में इन्होंने अलग अलग कर दिया है, तो वो हो गया है। देखिए बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है पीएससी ने, ये जो पोस्ट है ये 3rd क्लास एग्जीक्यूटिव है, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए है, स्थायी पद है, 36,200 से 1,14,800 तक की आपकी सैलरी और महंगाई भत्ते जो है वो बनने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, आप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कहलाएंगे और आपके कर्तव्य जो भी होंगे वो दिए जाएंगे। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताओं में फिर से वही बता रहे हैं कि बीएससी एमएससी किए हुए लोग हैं, जो पीसीएम वाले हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। ये बात हमसे डिपार्टमेंट और विभागीय अधिकारियों ने कहा था कि गजट में जिस तरह से भाषा शैली लिखी जाती है वही भाषा शैली का प्रयोग किया गया है और ऐसे कोई भी विद्यार्थी बाहर नहीं होंगे जो पीसीएम या सीबीजेड या अन्य केमिस्ट्री के साथ में स्नातक किए हुए हैं। लेकिन जो समतुल्य मान्यताएं या अर्हताएं आती हैं जो कि अलग सब्जेक्ट माने जाते हैं, जैसे फूड टेक्नोलॉजी या एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में ये सारे शामिल किए गए हैं, फूड में ये किए गए हैं और मेडिसिन के अंतर्गत ये शामिल किए जाएंगे जो कि नए आए हैं। तो विद्यार्थियों पढ़ते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। ठीक है, इन्होंने ये जो फिर से नोटिफिकेशन जारी किया है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, ये जान लेना बहुत जरूरी है। ऑनलाइन आवेदन कब से भराएंगे भैया, 11 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन भराना शुरू हो जाएंगे। कब तक भराएंगे, 10 अगस्त तक फॉर्म भराएंगे।
ठीक है। 11 जुलाई से फिर से फॉर्म भराए जाने हैं, 10 अगस्त तक फॉर्म भरे जाने हैं, ठीक है। 12 अगस्त तक आप त्रुटि सुधार कर सकते हो, और जो टेंटेटिव डेट पीएससी ने पहले दी थी, है ना, दिसंबर महीने की, तो मान के चलो दिसंबर में आपका एग्जाम है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने आपके पास हैं इस एफएसओ की अच्छे से तैयारी करने के लिए, ठीक है। तो एफएसओ के बैच के बारे में, नोट्स के बारे में, टेस्ट सीरीज के बारे में जानकारी के लिए अगले वीडियो को देखिए। भोपाल एकेडमी एफएसओ के लिए एक बैच चला रही है, यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो भोपाल एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, या जो कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, कमेंट बॉक्स में, उन नंबर पर फोन कीजिए और हमारे साथ जुड़कर शीघ्रता के साथ एफएसओ बनने की तैयारी कीजिए। शुभ रात्रि।